Good morning everyone, welcome to our channel TED Classes. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेट क्लासेस। आज की हमारी क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और हमारी जो आज की क्लास होगी वो होगी बाइलिंगुअल फॉर्म में। पिछली क्लास में हम लोग फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ चुके थे। फ्रैक्शंस को भिन्न कहते हैं और फ्रैक्शंस के टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। और हमारी आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। आज की क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। एलसीएम इज द मेथड टू फाइंड द मिनिमम कॉमन मल्टीपल बिटवीन एनी टू और मोर नंबर्स। लघुत्तम समापवर्त किसी भी दो या अधिक संख्याओं के बीच न्यूनतम सामान्य गुणक खोजने की विधि है। यानी कि एलसीएम जो होता है उसमें क्या होता है कि एलसीएम में हम लोग जो कॉमन होते हैं और जो नहीं कॉमन होते हैं उन सभी को मल्टीप्लाई करके हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम हम लोग कब निकालते हैं? व्हेन वी हैव टू फाइंड नंबर लार्जर देन गिवन नंबर, देन वी फाइंड एलसीएम। ठीक है। नेक्स्ट है मेथड्स टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने की विधियाँ। फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। तो हम लोग एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहला विधि है हम लोग के लिए फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। 15, 18 और 24 का एलसीएम निकालना है, फाइंड करना है हम लोग को, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले 15, 18 और 24 का क्या करेंगे हम लोग? फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 15 को फैक्टराइजेशन करने के लिए पहले इसको डिवाइड करते हैं 15 को। तो 3 को 5 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आता है। 5 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 5 होता है। तो यहाँ पे हम लोग का फैक्टराइजेशन क्या हो रहा है? 3 इंटू 5। ठीक है। फिर यहाँ पर है 18। ठीक है। तो 18 को करने के लिए 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा और 24 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है कि इसमें से हम लोग को फाइंड करना है कि सबसे पहले देखना है कि इसमें कॉमन क्या क्या है। तो इसमें एक 3 है जो सब में कॉमन है, यानी कि टोटल में 3 जो है एक 3 कॉमन है, तो एक 3 लिख दिए। अब क्या है यहाँ पर 15 में क्या बच रहा है? सिर्फ 5 बच रहा है। ठीक है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर 5 लिख दिए। और 18 में क्या हो रहा है? 2 है, एक 3 है, तो इस दोनों में एक 2 कॉमन है। ठीक है। तो एक 2 यहाँ से लिखे और बाकी ये 2 बच गया तो ये 2 भी लिख लेंगे। और इसमें एक 3 बच गया तो यहाँ 3 लिख लेंगे। तो जो यहाँ होता है कि एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन होते हैं और जो नहीं कॉमन होते हैं उन सभी का मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए अब क्या हुआ? तो यहाँ पे 2 कितने हो गए? 3 हो गए और 3 कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है। और 5 है 1। तो अब इस सबको क्या करना है? हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का एलसीएम क्या हो गया? 360 हो गया। तो अब फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग निकालेंगे कैसे एलसीएम? तो सबसे पहले जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उन सभी का हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। फिर देखेंगे कि उसमें कॉमन कौन कौन से नंबर हैं और जो कॉमन नहीं है, पहले कॉमन वाले को एक साथ लिख लेंगे। फिर उसके बाद खोजेंगे कि कौन सा कॉमन नहीं है, तो उन सबको भी मल्टीप्लाई एक साथ करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है डिवीज़न मेथड यानी कि भाग विधि। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि ना एलसीएम निकालने के लिए हम लोग भाग विधि का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक क्या जाने, फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग एक बार एलसीएम निकालना सीखे। अब हम लोग जानेंगे कि डिवीज़न मेथड से कैसे एलसीएम निकालते हैं। ठीक है। तो मान लो ये क्वेश्चन है 8, 12, 18 और 24, ये हम लोग का क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग को डिवीज़न मेथड से करना है। तो क्या करेंगे और डिवाइड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड शुरू करने के लिए क्या करते हैं, जो सबसे छोटा नंबर होता है सबसे पहले स्टार्ट उसी से करना चाहिए हम लोग को जब भी डिवाइड करना है। तो यहाँ पर सबसे छोटा 2 है, तो यहाँ पर 1 से तो सब में लग सकता है, तो सबसे छोटा अब यहाँ पर ढूंढना है तो 2 से करेंगे। ठीक है। तो 2 से किए, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा।
फिर 6 से करेंगे तो 12, 9 से करेंगे तो 18, फिर ये 24 में क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो यहाँ हो जाएगा। फिर क्या हो रहा है, अब देख रहे हैं फिर ये 2 से इसमें सब में डिवाइड हो रहा है, तो फिर इसको करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 9 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको वैसे ही वापस से लिख देंगे, ठीक है। फिर अब यहाँ पर फिर 2 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी भी 2 है और सम संख्या है, तो तब तक हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 इंटू 1, 2 को 1 से करेंगे तो 2 होगा, और यहाँ 3 है तो 3 2 से डिवाइड नहीं होगा तो वापस से 3 लिख देंगे, और फिर 9 को भी वापस यहाँ 3 होगा। अब यहाँ पर कोई भी क्या है इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 से अब नहीं कटेगा। तो अब यहाँ पर क्या है 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 से अब करके देखो, तो ये 1 वापस ऐसे ही रह जाएगा। 3 है तो 3 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाता है, फिर 3 को 3 टाइम्स, यहाँ 1, अभी भी एक 3 बचा हुआ है, ठीक है। फिर इसको 3 से करते हैं तो ये हो जाएगा 1 1 1 1। अब सब 1 1 हो गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जितना भी ये जो आया है इस सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पे 1 कितने हैं 4 हैं, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 को कितने से भी गुना करो 1 ही रहता है। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 72। तो ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये हो गया डिवीज़न मेथड से, और ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकाले एलसीएम निकाल लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। द फैक्टर ऑफ एनी 2 और मोर नंबर्स विच आर कॉमन अमंग देम। यानी कि एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिसका फैक्टर जो होता है उसमें क्या होता है सेम हो जाता है, मिल जाता है। यानी कि अगर 2 नंबर है उसका फैक्टर अगर उसमें से कोई एक कॉमन आ जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। जैसे यहाँ पर कर रहे थे हम लोग फैक्टराइजेशन में, जो कॉमन था उसको भी ले रहे थे एलसीएम के लिए, और जो कॉमन नहीं था उसको भी ले रहे थे। उसी तरह से यहाँ पे एचसीएफ में भी होता है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ इतना होता है कि इसमें सिर्फ कॉमन वाले को लेते हैं, जो कॉमन नहीं होते हैं उनको छोड़ देते हैं, और वही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। मेथड्स टू फाइंड एचसीएफ ज्ञात करने की विधियाँ। फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। जैसे वहाँ पर एलसीएम में निकालने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करे थे, उसी तरह से यहाँ पर एचसीएफ के लिए भी हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करने के लिए अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा है 84 126 140 है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 84 126 और 140 का हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या निकल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, फिर है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये 126 के लिए, और 140 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए सबसे पहले फैक्टराइजेशन किए। अब देखते हैं कि इसमें जो है कॉमन क्या है, यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें कॉमन है 2 कॉमन है, तो तीनों में 2 कॉमन है, और देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है। अब यहाँ पर क्या है 7 जो है तीनों में है, ये तीनों में क्या किए 7 कॉमन ले लिए। तो अब हमारा जो एचसीएफ हो गया वो क्या हो गया 2 इंटू 7, तो ये हो गया हमारा एचसीएफ कितना हो गया 14। तो फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम लोग इस तरह से एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं, उसके बाद जो कॉमन होते हैं, जो जितने नंबर्स दिए हैं उन सभी में वो नंबर कॉमन होने चाहिए, उसके बाद वो हमारा क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिवीज़न मेथड, यानी कि भाग विधि। अब भाग विधि से कैसे हम लोग निकालते हैं, जैसे ये ले लो एक क्वेश्चन है 18 24 और 87 का हम लोग को क्या करना है एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये फर्स्ट 2 नंबर को लेते हैं। तो ये हमारा 18 को अब क्या 18 से अब हम लोग क्या करेंगे 24 को डिवाइड करेंगे। तो इसको 1 टाइम डिवाइड किए, ये हमारे पास क्या आ गया 18 आ गया, ठीक है। तो ये अब वह 6 हो गया, 24 में से 18 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 6। अब क्या हुआ यहाँ पे ये 6 है, तो इसमें क्या होता है डिवीज़न के लिए ये हमारा रिमाइंडर जो बच जाता है, ठीक है, उसको क्या करेंगे
ये वाले पार्ट्स को अब डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो रिमाइंडर से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 18 को 6 से 18 को डिवाइड करेंगे, तो 3 से करें तो 18 हो गया हमारा। यहाँ पर क्या हो गया, डिवाइड पूरी कट गया। और जब तक कि पूरी इसका रिमाइंडर 0 ना बच जाए तब तक हम लोग क्या करते हैं, HCF में डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर 3 से डिवाइड करें तो यहाँ 18 हो गया और ये पूरा यहाँ पे कट गया, रिमाइंडर 0 हो गया। अब यहाँ पर जो ये बच गया, क्या बच गया यहाँ पर, ये जो 6 बच गया, ठीक है। ये जो 6 यहाँ पर है, अब इससे क्या करेंगे, 87 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 87 में 6 से डिवाइड करें तो 1 टाइम किए तो ये 2 हमारा बच गया और ये 7, तो ये यहाँ पे हो गया 4 टाइम किए 24। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 हो रहा है, तो ये हमारा 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो अब क्या करेंगे, फिर वापस से इसको डिवाइड करना है 3 से, 6 से। तो ये 6 टाइम 3 2 जा 6, तो ये हो गया हमारा। अब रिमाइंडर क्या बचा, 0 हो गया, कुछ नहीं बचा। तो हमारा आंसर क्या होगा, जो लास्टली जिससे डिवाइड करते हैं वही हमारा आंसर हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया 3, ठीक है। तो ये हमारा डिवीज़न मेथड से जान गए कि हम लोग किस तरह से HCF निकालते हैं, और ये फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से HCF निकालते हैं। अब नेक्स्ट है LCM ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि भिन्नों का लॉसो लघुत्तम समापवर्त को हम लोग हिंदी में लॉसो शॉर्टकट लिखते हैं, ठीक है। जैसे लोएस्ट कॉमन फैक्टर को LCM लिखते हैं, उसी तरह से लघुत्तम समापवर्त को लॉ और सॉ लिखते हैं, ठीक है। तो LCM निकालना है अब किसका, भिन्न फ्रैक्शन का निकालना है, ठीक है। तो फ्रैक्शन का निकालते कैसे हैं वो अब देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, 1/3, 2/9, 5/6, 4/27। इसका क्या करना है, हम लोग को LCM फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका LCM फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, LCM निकालने के लिए होता है कि जो न्यूमरेटर होता है, ठीक है, तो न्यूमरेटर का हम लोग LCM ले लेते हैं, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, HCF निकालते हैं, ठीक है। तो जब भी फ्रैक्शन का हम लोग को LCM निकालना होगा तो उसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर का हम लोग LCM निकालेंगे, बाय डिवाइड करेंगे किसे, डिनोमिनेटर का HCF निकालते हैं। तो अब यहाँ पर 1, 2, 5 और 4 का हम लोग को HCF निकालना है, ठीक है। और 3, 9, 6, 27 का HCF निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2, 5, 4 का HCF निकालने के लिए इसको क्या कर रहे हैं, अब हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 को 1 से करें तो 1 ही हो गया। तो ये अब हमारा 2 × 2 × 5, तो कितना हो जाएगा, 20। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 3, 9, 6, 27। तो 3, 9, 6, 27 जो है इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। अब है 3, 9, 6 और 27 का हम लोग को क्या करना है, HCF निकालना है। तो इसका फैक्टराइज करो तो 3 × 1 और ये 3 × 3 और ये हो जाएगा 3 × 2 और ये क्या होगा, 27 का 3 × 3 × 3, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, एक यहाँ है, यानी कि टोटल कितना, सब में एक ही 3 कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, HCF हम लोग का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, LCM निकाल लिए भिन्न का, यानी कि फ्रैक्शन का निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले यानी कि अंश का LCM निकालते हैं और डिनोमिनेटर यानी हर का HCF निकालते हैं। अब नेक्स्ट है LCM ऑफ डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याओं का लॉसो, यानी कि अब हम लोग दशमलव नंबर का कैसे, दशमलव संख्याओं का किस तरह से LCM निकालते हैं। तो उसके लिए एक क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे 1.08, 0.36 और 0.9 है, ठीक है। तो इसका LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि डेसिमल के बाद टोटल कितने नंबर्स आते हैं। तो इसमें कितने हैं, 2 हैं, 2 डिजिट्स हैं,
फिर इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट ही है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जो है 2 डिजिट सबको पहले पुराते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा 2 डिजिट्स वाले हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 2 डिजिट्स ही सबको डाल देंगे। तो 1.08, 0.36 और ये 0.90। अब पॉइंट के बाद 9 के बाद यहाँ पे 0 डालोगे तो भी क्या होगा, 9 ही हो जाएगा, तो इसको 0 डाल देते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे डेसिमल हटा के 108, 36 और 90। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए अब क्या करते हैं, तो जैसे 108 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, 3, 6, 9, 0 और 108 है। तो इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 18 टाइम्स, ये 45 और ये 54। फिर इसके बाद 2 से इसको फिर से वापस से करेंगे तो ये 9, ये 45 ही रह जाएगा क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, और 54 का हो जाएगा 27। फिर उसके बाद यहाँ पर अब 3 से करते हैं तो ये 3 टाइम्स, ये हो गया 15 और ये 9। फिर 3 से करेंगे 1, 5 और 3। अब यहाँ फिर 3 से करेंगे 1, 5, ये 1 हो गया। अब यहाँ पर 3 से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर नहीं है, तो अब यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 1। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस टोटल को हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 × 2 × 3 × into 3 into 3 into 3 into 5। अब इस सब को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 540 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस टोटल को मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे हम लोग को एलसीएम क्या आ रहा है, 540। अब यहाँ पर क्या किए थे हम लोग, डेसिमल के बाद कितना डिजिट्स था, 2 डिजिट्स था। तो अब क्या करेंगे, इसको बाय 100 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 1/100 सब में से निकाल लिए थे हम लोग। अब बाय 100 वापस से कर देंगे तो यहाँ पे डेसिमल में क्या आ जाएगा, 5.4। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5.4 आंसर। यानी कि डेसिमल नंबर का जब भी हम लोग को एलसीएम निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट्स को पहले डालेंगे जितने की सबसे हाईएस्ट डिजिट जो होंगे उतना डालना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सारे डेसिमल्स को हटा देंगे। उसके बाद सबका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, और जितने डिजिट्स के बाद हम लोग से मतलब हटा रहे थे, डेसिमल हटाने के बाद जितने भी डिजिट्स थे उसको वापस से उतने डिजिट्स पर डेसिमल को लगा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है HCF ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्नों का मौसों। अब फ्रैक्शन किसका, मतलब HCF के भिन्न के HCF निकालने का तरीका अब कैसे है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 14/33, 42/55। जैसे हम लोग निकाल रहे थे अभी एलसीएम, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना सीखे थे, उसी तरह से ये भी है, बस थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग को क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जिसका HCF फाइंड करना होता है, उसको क्या करते हैं, जिसका HCF फाइंड करना होगा तो इसमें हो जाएगा, HCF फाइंड करने के लिए क्या होता है, न्यूमरेटर का HCF बाय डिनोमिनेटर का LCM करते हैं। ठीक है, जैसे LCM में कर रहे थे, LCM जिसका निकालना होता है तो न्यूमरेटर का LCM और डिनोमिनेटर का HCF करते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग HCF निकालने के लिए न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LCM निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है 14, 42 और 21 है। ठीक है, तो ये 14 है, ये 42 है और ये 21 है। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करो, पहले सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना है। तो ये हो गया 2 × 3 × 7 और ये हो गया 2
नहीं, ये हो जाएगा 3 इंटू 7, ठीक है। तो अब इसमें कॉमन क्या है, 7 कॉमन है। और भी कोई कॉमन है, नहीं, अब कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर हो गया न्यूमरेटर का HCF निकाले, तो यहाँ हो गया हम लोग को आंसर में ऊपर में क्या न्यूमरेटर में हो गया 7। अब डिनोमिनेटर के लिए क्या है, डिनोमिनेटर का LCM निकालना है, यानी कि 33, 55 और 22 का हम लोग को LCM निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर 11 इंटू 3 हो जाएगा, 11 इंटू 5 और 11 इंटू 2। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस सब में 11 कॉमन है, तो सबसे पहले 11 लिखे, फिर उसके बाद क्या आया, यहाँ पे 2 है और 3 और 5, क्योंकि LCM में क्या होता है, जो कॉमन और जो कॉमन नहीं होते उन सभी को मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो गया, 330 आंसर हो गया टोटल, 7/330। यानी कि न्यूमरेटर में क्या किए हम लोग, HCF निकाले और डिनोमिनेटर का LCM निकाल दिए। तो जब भी HCF मतलब फ्रैक्शन का HCF निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर का HCF निकालेंगे और डिनोमिनेटर का LCM निकालेंगे, ठीक है। और LCM का जब मतलब फ्रैक्शन का जब LCM निकालना होगा तब क्या करेंगे, न्यूमरेटर का LCM करेंगे और डिनोमिनेटर का HCF कर देंगे। अब नेक्स्ट है HCF ऑफ डेसिमल नंबर, मतलब दशमलव संख्याओं का अब मौसा निकालना है, मतलब महत्तम समापवर्त निकालना है, ठीक है। समापवर्तक निकालने के लिए अब क्या करते हैं, जैसे LCM निकालने के लिए डेसिमल के लिए किए थे उसी तरह से सेम करना है, ठीक है। बस यहाँ पर क्या करना है, HCF के लिए सिर्फ कॉमन को यूज़ करना है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। 1.75, 5.6, 7, इसका हम लोग को HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले 1.75, 5.6, यहाँ पर कितना है, 2 डिजिट्स हैं सबसे ज़्यादा, तो यहाँ 0 लगा दिए। 7 के बाद यहाँ पर डेसिमल है ही नहीं, तो एक डेसिमल डालो और 2 0 डाल दो खुद से, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पे 175, 560 और 700 का हम लोग को क्या करना है, HCF निकालना है, ठीक है। तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 7, और इसका करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और 700 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे। एक 5 यहाँ है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, ठीक है। और यहाँ 7 है, 7 है, 7, यानी कि तीनों में क्या है, 5 और एक 7 कॉमन है। तो HCF हम लोग का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7, यहाँ पे हो जाएगा 35, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या किए थे, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल डाले थे, सॉरी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थे, तो यहाँ पर 2 डिजिट्स वाले ही हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 0.35 कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल डालने के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए थे, तो डेसिमल डाल दिया और आगे में एक 0, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो HCF निकालना सीख गए, डेसिमल नंबर का LCM निकालना सीख गए, फ्रैक्शन का हम लोग निकालना सीख गए, LCM HCF। अब हम लोग नेक्स्ट है हम लोग के पास रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स, यानी 2 संख्याओं का लॉसो तथा मौसों में संबंध। यानी कि जब भी 2 संख्या होगा कोई, ठीक है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, अब निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो कि कोई संख्या दिया हुआ है, 2 संख्या है और उसका LCM और HCF में एक निकालना है। तो जैसे एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, इसको भी एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि मान लो कोई 2 संख्या है जिसका HCF दिया हुआ है हम लोग को क्या 8 दिया हुआ है और LCM दिया हुआ है 48 है, ठीक है। और हम लोग को एक संख्या, तो संख्या एक को मान लो x, ठीक है, तो एक संख्या दिया हुआ है जिसका वैल्यू है 24 और हम लोग को y निकालना है, यानी कि दूसरी संख्या निकालना है। तो अब क्या करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये हमारे पास एक क्या होता है, ये है हमारा एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है 24 और सेकेंड नंबर नहीं पता है, यहाँ पे y से डिनोट कर रहे हैं, और HCF क्या है 8 और LCM दिया हुआ है 48, ठीक है।
तो इसको 24 से 48 को कट करो, 2 टाइम्स में कट जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आया सेकेंड नंबर का वो क्या आया 16 आया। ऐसे भी इसको चेक कर सकते हैं, HCF जो हो गया दोनों में कॉमन है या नहीं ये भी देख सकते हैं। 16 है तो ये हो जाएगा कितना 8 × 2, तो ये HCF 8 कॉमन आ गया। 24 है, 24 में भी देख लो 8 × 3 यानी कि HCF कॉमन है, यानी कि दोनों HCF जो आ गया तो ये हमारा क्या आंसर सही है। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए दोनों के रिलेशन संख्याओं के बीच। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि एक नंबर दिया हुआ है दूसरा नंबर फाइंड करना है, LCM HCF दिया हुआ है तो निकाल सकते हैं। इससे ये भी निकाल सकते हैं कि दोनों नंबर दिया हुआ है, हम लोग को LCM निकालना है या फिर HCF निकालना है। अब आज के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ टर्न ऑन द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।